नमस्कार मित्रों, जिन कहानियां हमारी चल रही है और उस सीरीज के श्रृंखला में आज की एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जिन कहानियां कोई बहुत बड़ी बड़ी कहानियां नहीं होती थी, छोटी छोटी कहानियां जो है गुरु अपने शिष्य को समझाने के लिए और उसको एक रास्ता दिखाने के लिए कहता था, जिससे कि उसके शिष्य सही रास्ते पर चले। तो आज की कहानी का शीर्षक है स्वभाव या आदत। एक बार की बात है कि एक बौद्ध भिक्षु अपने आश्रम में बैठे थे और उनके पास में बहुत से उनके जो शिष्य थे एक साथ मिल करके उनके पास आए और आने के बाद उन्होंने उनसे कहा कि हम लोग तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हैं। तो उस गुरु ने पूछा कि तीर्थ यात्रा पर जाने का क्या मकसद है, आपको जाने की क्या वहां पर ऐसी आना पड़ी है कि आप तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हम जाकर के अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं। तीर्थ यात्रा से बहुत बड़ी एनर्जी मिलेगी, ऊर्जा आएगी, हमारे सब विचार आएंगे और हम एक अच्छे इंसान बनेंगे। गुरु ने बोला, हमारे तरफ से आपको पूरा आशीर्वाद है, लेकिन चूंकि मैं नहीं जा सकता आप लोगों के साथ में, मेरा एक काम करो कि ये मेरा एक थैली है जिसमें करेला भरा हुआ है, बिटर गॉर्ड करेला भरा हुआ है। उस थैली को मेरे तरफ से आप लोग के साथ उसको लेकर के जाओ और जहां जहां मंदिर में आप जाओगे और जो भी देवी देवताओं के आप दर्शन करोगे, उन देवी देवताओं के पास में रख करके और आप जब तक प्रेयर करेंगे तब तक उनके बाजू में रख देना। मेरा यही एक गुजारिश है कि आप लोग जहां जहां भी जाएंगे, तो मैं तो नहीं जा सकता, तो मेरे तरफ से मेरी ये थैली को लेकर के आप चले जाओ। शिष्य उन्होंने बहुत खुशी जाहिर की कि गुरु का आशीर्वाद मिल गया और वो थैली उनका लेकर के चल दिया। हर एक मंदिरों में वो जाते और दर्शन करते, जो देवी देवता थे उनके बाजू में वो थैली रख देते थे और देवी देवता को प्रणाम करके और फिर अपने आगे रास्ते को चल जाते थे और थैली उनको साथ में लेके जाते थे। यह क्रम चलता रहा और वो लोग बहुत से मंदिर और तीर्थ स्थल पर जहां जहां पहुंचे जा करके दर्शन दर्शन करने के बाद वापस आए, गुरु के पास गए, गुरु का आशीर्वाद लिए। गुरु भी बहुत खुश थे कि हमारे सभी जितने भी शिष्य थे धर्म स्थलों का दर्शन करके वापस आ गए हैं। उन्होंने बोला कि आप लोग तो दर्शन करके आ गए हैं, अभी ये काम कोशिश करिए कि जो मैंने थैली में करेला आप लोगों के साथ भेजा था उसका जल्दी से फटाफट आप उसकी एक सब्जी तैयार करके हमारे पास लेके आइए। शिष्यों ने गुरु की आदेश का पालन करते हुए तुरंत गए और रसोई घर में उस करेले का सब्जी बना करके उनके पास लेकर के आए। गुरु ने उस सब्जी को खाया और जैसे ही खाने के बाद बोलता, अरे 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 अरे, वाह 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 वाह, क्या बात है। तो शिष्यों ने उनसे आकर के उनके पास पूछा, गुरुजी क्या बात है, क्या क्यों ऐसा आप बहुत विस्मय ढंग से आप बात कर रहे हैं। गुरु ने बोला, आप लोग इतने दूर दूर गए थे और इतने देवी देवताओं के पास गए थे, इसलिए मैंने अपने करेले को भी आपके साथ भेजा था, लेकिन वापस आने के बाद में देखा तो करेला कड़वा का तो वैसा कड़वा ही है। मैं सोचा था कि हो सकता है कि इसमें कुछ परिवर्तन आ जाए। शिष्यों ने विनम्रता से हाथ जोड़ करके कहा, गुरुदेव ये करेला है, करेले का तो आदत है कड़वा रहने का, और इससे देवी देवताओं के दर्शन करने से इसकी आदत तो नहीं बदल जाएगी। गुरुदेव ने बोला, प्रिय शिष्यों, मैं तो यही आप लोगों को कहना चाहता था कि आप जब भी जा रहे हो तो जब तक आप अपने आदत को चेंज नहीं करोगे, देवी देवताओं के दर्शन करने से, धर्मस्थलियों के दर्शन करने से आपके स्वभाव में अगर परिवर्तन नहीं होगा, कड़वाहट रहेगा ही, तो जीवन सफल नहीं होगा। शिष्यों ने गुरु के चरणों में फिर से प्रणाम किया
और बोले कि आप सही बात कर रहे हैं गुरुदेव, ये हम लोगों से गलती हो गई कि हम लोग सोचते थे कि तीर्थस्थल और देवी देवताओं के दर्शन करने से ही सब कुछ होता है। इस तरह से गुरु ने बहुत ही छोटी तरीके के ढंग से अपने शिष्यों को उन्होंने एक अच्छी शिक्षा दी। इसी से मिलते जुलते एक और कहानी है कि एक स्कूल में एक अध्यापक अपने बच्चों को रोज समझाता था और लोग रोज पढ़ाता था कि ईर्ष्या से दूर रहो। और एक इसी पर एक बहुत अच्छी कहानी है, जिस कहानी ने निबंध है एक्चुअली, जिस निबंध ने हमारे जीवन में, स्पेशली मेरे जीवन में बहुत से फर्क डाला। रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई एक कहानी है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। मैं अपने सभी लोगों से चाहूंगा कि वो जरूर आप पढ़ें, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। तो इसी कहानी से मिलती जुलती, जो हमने अभी कहानी कही, उसी से मिलती जुलती एक कहानी है कि एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को एक ज्ञान देना चाहता था कि भाई ईर्ष्या मत करो, किसी से हैट्रेड भावना मत रखो, लेकिन बच्चों को समझा नहीं पा रहा था। तो एक दिन उसने एक प्रैक्टिकल करने की कोशिश किया, एक प्रयोग करने का कोशिश किया। अपने क्लास के बच्चों को बोला कि आप लोग जितने लोगों के साथ जिनको नहीं पसंद करते होंगे उतने आलू लेकर के आएंगे, एक प्लास्टिक की थैली और एक आलू लेके आएंगे। आपसे कोई नहीं पूछेगा, आप किसको, जितने भी लोगों को नहीं करते होंगे, नापसंद करते होंगे, जिससे आप घृणा करते होंगे, उतने आलू आप लेकर आएंगे और अपने प्लास्टिक के एक थैली में रखेंगे। और शर्त यह है कि वो थैली हमेशा आप अपने पास रखेंगे। इवन जब टॉयलेट में भी जाएंगे तो भी वो साथ में लेके जाएंगे। वो आपके शरीर का, वो थैली आपके शरीर का एक हिस्सा होगा। लड़कों ने कोई 1 लेके आया, कोई 2 लेके आया, कोई 4 लेके आया, कोई 5 लेके आया, और थैली में अपने भर करके बोले कोई देखेगा नहीं, आप अपने पास रखेंगे। हम लोग एक प्रयोग करना चाहते हैं और 1 हफ्ते के बाद उसके बारे में उसका रिजल्ट निकालेंगे। बच्चों ने आलू लेकर के आया तो कोई बच्चे एक आदमी से घृणा करते थे या किसी से द्वेष रखते थे, तो उसने 1 लेके आया, 2 लेके आया, ऐसे लेकर के सब लोग आए थे। और बच्चे अपने साथ उसको शिक्षक के कहने की वजह से अपने पास उसको रखते रहे। 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, इसके बाद वो आलू सड़ना शुरू कर दिया। 5-6 दिन के बाद में आलू बहुत एकदम बास, उसकी दुर्गंध आने लगी। तो सब बच्चे मिल करके अपने टीचर के पास गए कि 1 हफ्ता तो हम इसको नहीं रख सकते हैं, 1 हफ्ता रखेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे, इतनी इसमें से गंदगी, दुर्गंध आ रही है। शिक्षक ने बोला कि अरे भाई, आप लोग जो है वो जो आपकी द्वेष और घृणा की भावना है, वो आप अपने दिल में लेकर के 24 घंटा घूम रहे हो और इतनी जिंदगी भर घूमने के लिए तैयार हो, और इसको एक 5-6 दिन तक नहीं आप रख सकते। बच्चों को समझाने की उन्होंने कोशिश किया कि जब अगर आप घृणा जो आपके साथ में रहेगी तो वो एक न एक दिन सड़ते जाएगी और आपको उसमें से स्मेल आने लगेगा, उसमें से बदबू आने लगेगा। तो अपने आदत को चेंज करिए, अपने स्वभाव को चेंज करिए। हम दुनिया को तो चेंज नहीं कर सकते, हम दुनिया के कांटों को तो दूर नहीं कर सकते, दुनिया के पृथ्वी के ऊपर तो कारपेट, तो कालीन तो नहीं बिछा सकते। तो क्या हम अपने पैर में जूता पहन सकते हैं? तो हम जूता पहने, दुनिया को सुधारने की कोशिश क्यों करें? हम अगर खुद सुधरेंगे, हमारा स्वभाव खुद चेंज हो जाएगा, तो दुनिया खुद सुधर जाएगी। तो इस कहानी का आज यहीं पर अंत करते हैं। आदत सुधारिए, स्वभाव सुधारिए, पॉजिटिविटी लाइए, और उससे पूरे समाज का फायदा होगा, आपका फायदा होगा, देश का फायदा होगा। नमस्कार, धन्यवाद।